आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या ऑयल क्राइसिस के बाद एक डिजिटल क्राइसिस भी आने वाली है? ये ऑयल के लिए चोक पॉइंट तो है ही है, बट डिजिटली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। कैसे, हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि परसों से हमारी गूगल एआई टूल्स की क्लासेस शुरू हो रही हैं। सारे एआई टूल्स जितने भी गूगल के, हम आपको बताएंगे। फ्री प्रॉम्प्ट बुक भी आपको मिलेगी। सिर्फ परसों तक आपके पास वक्त है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। कोर्स को अवेल करें। मात्र 600 रुपए का कोर्स है। तो मेरे भाई, जैसा आप सोचते हैं ना, इंटरनेट वैसे चलता नहीं है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाए जाते हैं, लेकिन ये कहाँ पे? ये जो बड़ी बड़ी केबल्स होती है ना, टीआईआर होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत तेजी से इंटरनेट जाता है। आप यहाँ पे फटाक से, जैसे मेरा वीडियो भी आप बिना बफरिंग के देख रहे हैं, वो भी हाई क्वालिटी में, बट इसके पीछे काफ़ी साइंस है। ऑप्टिक्स लगती है, लाइट को यूज़ करते हैं, लाइट के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। अब ये कम्युनिकेशन होता है, जो फाइबर्स होती है ना, ठीक है, वो बहुत डीप अंडरग्राउंड बिछाई जाती हैं और ये बड़ी लंबी होती हैं। ठीक है, ये हजारों हजारों किलोमीटर की होती हैं। 2008 में एक बार ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, जब फाइबर्स कट गए थे तो दुनिया भर में इंटरनेट आउटेज हुआ था। अभी वैसे तो सर्वर पे इतना ज़्यादा लोड पड़ता है आजकल कि अभी जैसे परसों एक्स डाउन था, कुछ दिन पहले यूट्यूब डाउन था, लेकिन इंटरनेट 95% जो आपका इंटरनेट है ना, वो काम करता है जो आपकी नीचे केबल से बिछी होती हैं, जो ये एकदम जो बिल्कुल डीप। आप अमेरिका से यूट्यूब कैसे देख पा रहे हैं, गूगल कैसे उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, AWS जो सबसे बड़ी कहते हैं ना क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है, Amazon वेब सर्विसेज, वो कैसे कर पा रहे हैं? यही इन्हीं डेटा केबल से, मतलब इन्हीं ये जो केबल्स होती हैं, और ये बिल्कुल समुद्र के अंदर जो हैं वो बिछी हैं। सब कुछ व्हाट्सएप मैसेज से लेकर जो भी बाहर की कंपनी है, जो इंटरनेशनल कंपनीज है, जो आपको ब्रॉडकास्ट कर रही है ना, वो इसी ही वजह से ही है। अब हम क्यों कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये जो वॉर है, इसकी वजह से यहाँ पे जो केबल्स बिछी है ना, ये सब पूरा अरेबियन सी से होते हुए, यहीं से होते हुए जाती हैं केबल्स। तो हम क्यों कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम कर सकती है, और इंडिया क्यों इस पर डिपेंड रहता है? क्योंकि भाई ये जो इंटरनेशनल डेटा है, ये वेस्ट डायरेक्शन जाता है। ठीक है, यानी कि यूरोप और मिडिल ईस्ट से होते हुए अरेबियन सी से, गल्फ और हॉर्मुज से गुजरता है। यानी कि बहुत बड़ा चोक पॉइंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा चोक पॉइंट है। और ईरान के पास सिर्फ ये ऑयल रोकने का तरीका नहीं है, डिजिटली भी इंपैक्ट कर सकता है। 33% जो हमारा डेटा ट्रैफिक है ना, वो यहां से ही जा रहा है, 33%। तो प्रॉब्लम यही है कि ये सारी केबल्स जो हैं, बहुत सारी केबल्स एक ही जगह से गुजर रही हैं, और अब बड़ा डिसरप्शन करने की ईरान में बिल्कुल मादा है। कल को ईरान ने ये केबल्स काटनी शुरू कर दी ना, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और क्योंकि भारत काफ़ी हद तक अमेरिकन कंपनीज पे डिपेंड करता है। मुझे याद है कि जैसे अभी मैंने बोला, अमेरिका को मैं धर के गरिया रहा था जब मैंने CIA एजेंट वाला लेक्चर लिया था। अभी ये जो मैथ्यू वैन डाइक पे लेक्चर था, तो उस पर एक बच्चे का बहुत अच्छा कमेंट आया था कि सर, हम क्या बात है सर, हम इतनी अमेरिका की बुराई कर रहे हैं, लेकिन ऑन द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, हम अमेरिका की सारी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, हम उसका गूगल यूज़ कर रहे हैं, हम उसका अमेजॉन यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने भी रिप्लाई किया, लेकिन उसने फिर लंबा चौड़ा मैसेज किया था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ भाई, देखो क्या है ना, कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। वी वुड लव टू हैव आवर होम ग्रोन गूगल, होम ग्रोन ट्विटर। किसको नहीं चाहिए? बनाइए, बनाए तो एक्सेप्ट करिए। बात बना भी लेंगे तो एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि उस तरीके की सर्विसेज नहीं है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? हमको तो आपको सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। एल्बर्ट आइंस्टीन एक बार ट्यूशन भी पढ़ाते थे। तो अभी आपके पास अमेरिकन सर्विसेज हैं, और अगर आपको ये सवाल पूछना है तो सरकार से पूछिए, क्योंकि सरकार हमारे स्टार्टअप्स को आगे नहीं बढ़ने देती है। सरकार इतना टैक्स लगा देती है ना, कि इसीलिए सब बाहर जाके ही काम कर रहे हैं। तो भाई, किसको नहीं चाहिए कि भाई भारत का ही हो सब कुछ? बिल्कुल चाहिए, लेकिन प्रेजेंटली भारत का नहीं। हमको प्रेजेंट सिचुएशन में देखना पड़ेगा, और हम अमेरिका पे डिपेंडेंट है। और अमेरिका से जो रिलेशन है, याद रखिएगा कि टेक्निकल रूप से ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। टेक्निकल रूप से यस, स्टेम अगर साइंस की बात करते हैं तो अमेरिका में, क्योंकि देखिए, अगर कुछ होता है तो वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जो वहाँ पे काम करते हैं, वो वैसे ही सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। लेकिन बात यह है कि भाई देखिए, भारत को ज़रूरी है कि अपना खुद का बनाए, और जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक हमको डिपेंड रहना पड़ेगा। और ये बड़ी चिंताजनक बात है कि आपका सारा डेटा जो है वो बाहर जाके स्टोर्ड है। आज गूगल बंद होता है तो हम गए, AWS अभी बंद हुआ था, उस पर डिसरप्शन आया था, तो देखा ना, एयरपोर्ट्स ने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि सब कुछ डिजिटली कनेक्टेड है ना।
अगर डिजिटल डिसरप्शन होता है तो सरकार रुक जाएगी, देश रुक जाएगा। जितने भी ट्रैफिक सिग्नल से लेकर ये जो एयरपोर्ट पे काम हो रहा है, ये जो सरकारों में काम हो रहा है, ये जितने भी स्टोरेज हैं वो सब कहां से हैं? अमेरिका से हैं, सब वहीं से हैं। तो यहां पे डिसरप्शन मतलब देश का डिसरप्शन। तो ये एक बड़ी बात है, ठीक है। अब कैसे इसको डैमेज किया जा सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल कि सर आप मतलब कैसे? तो सबसे पहली तो फिजिकल डैमेज, बिल्कुल ये एक ऑप्शन है, फिजिकल डैमेज हो सकता है। अब ये जो फिजिकल डैमेज है ये शिप एंकर्स के थ्रू हो सकता है। शिप में जो एंकर्स होते हैं ना, उसको बिल्कुल नीचे ले जाइए, छोड़ते जाइए छोड़ते जाइए छोड़ते जाइए, और डीप सी में वो केबल को जाके हिट करेगा। फिर नेवल अटैक्स भी हो सकते हैं। देखिए ईरान की नेवी लगभग डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बट उनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे वो हमला कर सकते हैं। अंडर वाटर एक्सप्लोजन्स, माइनिंग, सी माइन, यहाँ ये 1980s में ये सी माइनिंग थी, ठीक है। यहाँ पे माइंस बिछा दिए थे समुद्र के अंदर, वो अभी भी है। तो अंडर वाटर एक्सप्लोजन्स भी किए जा सकते हैं। और एक बार डैमेज होता है ना तो रिपेयर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये डेंजरस एरिया होता है। रिपेयर शिप्स को डेंजरस एरिया में जाना पड़ता है। और देखिए वॉर में जो होता है ना, ये शिप्स जा ही नहीं पाएंगे। अब जैसे आइरिस देना आया, अब भाई देखिए भारत पे आया, भारत से दूर गया, इंडियन ओशन में गया, मार दिया अमेरिका ने। तो भाई जब बिना बात के इतने लोग, 100 से ऊपर लोग, 160 लोग मर गए, तो आपको क्या लगता है जब ये शिप्स जाएंगे तो ईरान नहीं मारेगा? बिल्कुल मारेगा, जैसे को तैसा करेगा। तो जब भी वॉर होता है ना तो ये शिप्स जो हैं नहीं जा पाते, हफ्ते नहीं मंथ्स लग जाते हैं सर्विसेज स्टोर होने में, उसको रिपेयर करने में। अब अल्टरनेट क्या, हमारे पास कोई अल्टरनेटिव रूट है? बिल्कुल नहीं है बट कैपेसिटी लिमिटेड है, हम नहीं जा सकते, बहुत कम होती है। अगर मान लीजिए कि कोई हमने अल्टरनेटिव रूट चलिए केबल बिछा दी, तो आपका इंटरनेट बहुत स्लो आएगा, आपका यूट्यूब चलेगा ही नहीं। अब तो इंटरनेट स्लो आता है तो एकदम बाल खींच लेते हैं कि यार इतना क्यों स्लो आ रहा है, ठीक है। स्लैग बहुत ज़्यादा होगा, लैग बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये चीज़ है। पहले 2008 में ऐसा हुआ था, बट अभी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। अब मान लीजिए कि अभी अगर ईरान डिसाइड कर लेता कि चलो डिजिटल डिसरप्शन करते हैं, ये हमारे पास एक अच्छा मौका है, खत्म कर देते हैं, तो इससे भारत पर फर्क क्या पड़ेगा? देखिए भारत की जो डोमेस्टिक कंपनीज है, जैसे एयरटेल है, जियो है, वो तो बढ़िया काम करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो इंटरनेशनल सर्विसेज है, जैसे आपका व्हाट्सएप, यूट्यूब, क्लाउड सर्विसेज, गूगल और AWS, बैंकिंग और स्टॉक मार्केट जो ट्रांजैक्शन करते हैं, AI टूल्स हो, ग्लोबल एप्स, ये सब जो भी बाहर की कंपनीज हैं उनमें डिसरप्शन हमको फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो फाइनेंशियल सिस्टम से लेकर बहुत देश इंटरनेट स्लोडाउन झेल सकते हैं और डिजिटल डिसरप्शन हो सकता है, लेकिन क्या ईरान ऐसा करेगा ये देखना पड़ेगा। बाकी जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही शानदार हमारा गूगल AI टूल्स का कोर्स है, आप इसको अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।